चलिए अब खबरों को विस्तार से जान लेते हैं और आज की बड़ी खबर आ रही है राजनीति के मैदान से। राजनीति के रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का गठन कर सकते हैं, इस बात का उन्होंने संकेत दिया है एक ट्वीट के जरिए। इस ट्वीट में प्रशांत किशोर ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि असली मालिक यानी कि जनता के पास जाया जाए ताकि मुद्दों को समझ सके और जन सुराज की ओर आगे बढ़ सके। और साथ ही इस ट्वीट में प्रशांत किशोर ने यह भी लिखा है कि शुरुआत बिहार से होगी। तो ये बड़ी बात कह रहे हैं प्रशांत किशोर, एक इशारा कर रहे हैं कि शायद वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का गठन करने वाले हैं। पिछले दिनों चर्चा में थे प्रशांत किशोर की कांग्रेस पार्टी से उन्हें ऑफर आया है, लेकिन उसे उन्होंने मना कर दिया। लेकिन ये देखिए ट्वीट है प्रशांत किशोर का जो उन्होंने आज सुबह करीबन आधा घंटे पहले किया है कि अब वक्त आ गया है कि असली मालिक यानी जनता के पास जाया जाए ताकि मुद्दों को समझ सके और जन सुराज की ओर आगे बढ़ सकें और शुरुआत होगी बिहार से। इस बात का इशारा कर दिया है प्रशांत किशोर ने, लेकिन इसके क्या मायने हैं? प्रकाश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश, आपसे जानना चाहूंगी अब इस बात के क्या मायने हैं और खास तौर पर ये जब कह रहे हैं प्रशांत किशोर की शुरुआत बिहार से होगी, कब, कहां, कैसे अपनी पार्टी लाने के इशारे कर रहे हैं प्रशांत किशोर? बिल्कुल, प्रशांत किशोर जैसा कि हमने बताया था पहले भी कि बिहार मिशन बिहार की शुरुआत करने वाले हैं और आज 2 मई को उन्होंने अपने ट्वीट से ये साफ कर दिया कि आने वाले समय में वो क्या करने वाले हैं। और जन सुराज जो एक टैग लाइन है उन्होंने दे दिया है और जाहिर है कि इन्होंने एक बात लिखी है कि 10 साल का रोलर कोस्टर राइड रहा है, यानी 10 साल जो पिछले 10 साल से बिहार में जो राजनीतिक घमासान चलता रहा है, तो उस बारे में ये जरूर इशारा कर रहे हैं। लेकिन उनकी भी जिंदगी में 10 साल से कम यानी पिछले 3 साल से रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा है, उतार चढ़ाव से कम नहीं रहा है। लेकिन अब उन्होंने अपने ट्वीट से साफ कर दिया है कि वो किस रास्ते पर चलने वाले हैं। बिहार में नई पार्टी बना करके, अपनी पार्टी बना करके आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ तक कि ये खबर आई थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हो सकती है या आगे बात बन सकती है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद एक बात साफ है कि वो अब बिहार में रहकर 2024 के लिए जो लोकसभा का चुनाव होना है उसकी तैयारी उन्होंने अभी से शुरू कर दी है। अब आगे किसके साथ गठबंधन होगा, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, इस बारे में वो जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा करेंगे। सीधे इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जैनेंद्र का रुख कर देते हैं। जैनेंद्र, प्रशांत किशोर नई पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, बिहार से उसकी शुरुआत करेंगे। बिहार में नई पार्टियों के लॉन्च का सिलसिला पिछले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था। कितनी उम्मीद है कि प्रशांत किशोर अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, इसके लिए इंतजार करना होगा कि प्रशांत किशोर की रणनीतियां क्या होती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है विकास जी की प्रशांत किशोर के रास्ते आसान नहीं होने वाले, क्योंकि बिहार की राजनीति मुद्दों से ज्यादा जातियों में उलझी हुई है। और ऐसे में प्रशांत किशोर जाहिर सी बात है कि मुद्दों की राजनीति की ही कोशिश करेंगे। वो जातियों की राजनीति में अगर उलझेंगे तो फिर जो है वो रास्ता नाकामी की तरफ चला जाएगा, क्योंकि जाति की राजनीति के दिग्गज पहले से बिहार की राजनीति में है। तो ऐसे में मुद्दों की राजनीति करके कैसे वो अपनी जगह बना पाएंगे, क्या युवाओं को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बदल पाएंगे, युवाओं की एक जाति प्रशांत किशोर बना पाएंगे, ये देखना होगा। क्योंकि टीम पीके के जो सूत्र हैं उनके मुताबिक बिहार के तमाम जिलों में बीते दिनों में टीम पीके ने अलग अलग सभाएं की हैं युवाओं को, और पीके के मार्गदर्शन में राजनीति में आने का न्योता दिया है और अलग अलग जिलों में टीम तैयार की है। अगले कुछ दिनों में प्रशांत किशोर बिहार के युवाओं से बात कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, और शायद तभी जाकर के साफ हो पाएगा कि उनकी आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। लेकिन जैसा प्रशांत किशोर की टीम के सूत्र बताते हैं कि पीके का फोकस जो है वो बिहार, सुशासन और खास तौर पर युवाओं को केंद्र में रख करके होगा। और फिलहाल वो कुछ दिनों तक सुशासन को लेकर अभियान चलाएंगे और इसके बाद भविष्य में अपने अलग राजनीतिक दल का वो ऐलान कर सकते हैं। तो नजरें प्रशांत किशोर पर रहेंगी। कांग्रेस को ऑफर ठुकराया है, जाहिर सी बात है उनके सामने अपनी पार्टी जो वो शुरू करेंगे उसको लेकर तमाम चुनौतियां होंगी। जी विकास। जैनेंद्र और प्रकाश कुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर। जो भी अपडेट होगा आप जैनेंद्र और प्रकाश कुमार के जरिए सबसे पहले एबीपी न्यूज पर देखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।